नमस्कार, मैं विपिन नामदेव। आज हम पढ़ेंगे अलंकार। सुंदरता बढ़ाने वाला तत्व जो स्त्रियों के सजने का आभूषण होता है। और हम शब्दों के अलंकारों की यदि बात करें तो वो रहता है शब्दों को ही विशेष प्रकार से प्रयोग करना, वो अलंकार कहलाता है। अलंकारों के भेद कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जो कि शब्दालंकार और अर्थालंकार के रूप में जाने जाते हैं। चलिए हम देख लेते हैं कि शब्दालंकार क्या होते हैं। देखिए, जहां पर काव्य में शब्दों के वैशिष्ट प्रयोग से कविता में सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न हो जाए, वहां पर क्या होता है? वहां पर शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के तीन प्रकार हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्रेष्ठ अलंकार। देखिए, मुदित महीपति मंदिर गए, इस प्रकार के अलंकार वाक्यों को हम यदि देखें तो माँ का प्रयोग 3 बार है। यहाँ पर शब्दों के खेल से अलंकारों को बनाया गया है। उसमें शब्दों से नहीं बल्कि भावों से चमत्कार उत्पन्न हो, भावों के कारण जो हमारे काव्य हैं वो सुंदर दिखने, सुंदर लगने लगे, उनको हम कहते हैं अर्थालंकार। देखिए, अर्थालंकार के भेद हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, और सबसे विशिष्ट है अतिशयोक्ति अलंकार। अनुप्रास अलंकार शब्दालंकार का प्रथम अलंकार है। अनुप्रास अलंकार, जहां पर हम बात करेंगे कि अनु का अर्थ होता है बार बार। देखिए, अनु का अर्थ होता है बार बार, और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। वर्ण यानी कि शब्द। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमको समझ में आ चुका है कि अनु यानी बार बार और वर्ण, प्रास यानी वर्ण। तो बार बार वर्णों के विशेष प्रयोग से जहाँ पर कुछ लालित्यपूर्णता प्रकट की जाती है, चमत्कार प्रकट किया जाता है, उसको हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। इसका हम एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि ये बिल्कुल सिंपल दिखाया गया है कि रघुपति राघव राजा राम। यहाँ पर रा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। यहाँ पर रा मेरे से गलती से लिखा गया है, ये राघव है। रघुपति राघव राजा राम में रा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। यहाँ पर रघुपति राघव राजा राम में रा है। और ऐसे ही है तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। यहाँ पर देखिए, जैसे तट है, तट का अर्थ होता है किनारा, तो हम ऐसे भी बोल सकते थे कि तरणी तनुजा किनारा तमाल तरुवर छाए, पर वो हमको विशिष्ट अर्थ प्रदान नहीं करता। जिस प्रकार से अभी हमको विशेष लय मिल रही है, तो ये होता है काव्य की शोभा बढ़ाने का तरीका। इस प्रकार से हमको शब्दों को प्रयोग करना होता है। अब हम आते हैं यमक अलंकार पर। यमक अलंकार में एक ही शब्द जो होता है उसकी उक्ति होती है, उसको प्रयोग में लाया जाता है बार बार। वहां पर अलंकार यमक कहलाता है, क्योंकि जो हम जैसे शब्द देखते हैं, यहाँ पर है काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर देखिए कि घटा जो है उसका अर्थ है बादल, और फिर जो अन्य एक और घटा प्रयुक्त की गई है उसका अर्थ क्या है? कम होना। तो देखिए, यहाँ पर अर्थ क्या आ रहा है कि काली घटाएं जो हैं, बादल जो हैं, काले बादल हैं, उनका घमंड कम हो गया है। काली घटा का घमंड घटा। देखिए, इस प्रकार से शब्दों में जो खेल होता है, उससे शब्दों में जो ताकत आती है, उससे शब्द जो सुंदर बनते हैं, जो काव्यात्मक रसात्मकता आती है, उसको ही कहते हैं अलंकार। यहाँ पर एक अन्य उदाहरण है कि 3 बेर खाती थीं वे 3 बेर खाती हैं। देखिए, यहाँ पर व्यंग भी है और हमको बताया जा रहा है कि बेर जो कि फल होता है, पहले लिखा है कि 3 बेर खाती थी, मतलब इतने का मतलब है कि पहले सिर्फ वो 3 बेर खाती थी। बेर बहुत छोटा फल होता है, तो 3 बेर खाने का मतलब है डाइटिंग करना या फिर बहुत कम खाने वाले लोग। लेकिन अब वे 3 बेर खाती, मतलब वो 3 बेर खाती का मतलब अब है कि वो 3 बार खाने लगी हैं। अब मतलब 3 टाइम्स खाने लगी हैं, अब 3 बार खाना खाती हैं। जो सिर्फ 3 बेर खाती थी छोटे से फल, आज वो 3 बार खाना खा रही हैं।